अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस समीद राठौर और आज वीलॉग के इब्तदाई सीन्स कुछ तब्दील नज़र आ रहे होंगे आपको, क्योंकि आज मैं वीलॉग शुरू कर रहा हूं अपने घर के बाहर वाली गली से। नाजरीन, आज बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में कुछ हल्की फुल्की बारिश का माहौल नज़र आ रहा है। रात को 10,000 प्लस चोटियों पर कुछ हल्की बर्फ़बारी की खबरें भी आई हैं। और वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से आपको पता है कि ये पूरा महीना जो है, इसके वीकेंड्स जो हैं वो हमने पहाड़ों की जो अहमियत है, पहाड़ों से जो मोहब्बत है, उसके इजहार के लिए वक्फ़ किए हुए हैं। और इस महीने में हमारी ये चौथी राइड है जो कि आप देख रहे हैं। पहले रंगला की थी, उसके बाद हम नीलम गए, फिर कल मैंने एक मम्मी डैडी राइड की थी यहाँ से इस्लामाबाद से नथिया गली, बगनो खानपुर डैम, और वहाँ से हम वापस इस्लामाबाद आए। जो हैं ज़रक यानी साहब, उनकी दावत पर मैं उनके ग्रुप के साथ कोटली सतियाँ की तरफ आरियारी टावर और मज़ाफ़ाती एरिया में एक राइड और एक गपशप गेट टुगेदर का प्लान है, उसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं सिमली डैम रोड के पास हूँ, जहाँ से मैं 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह मीटअप पॉइंट पर इकट्ठा हो जाऊंगा। दोस्तों से, नए दोस्तों से मुलाकात होगी और उनको इंशाल्लाह हम हवेली का जो हमारा प्लान है उसके हवाले से इनवाइट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक 25 दिसंबर के बाद जो दिन आ रहे हैं हम उसमें कोई अच्छा प्रोग्राम वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से अपने आबाई इलाके में भी कर सकें। मीटअप पॉइंट जो है वो ठंडा पानी में एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट को रखा गया है। और मैं चूँकि सिमली डैम रोड इस्लामाबाद पे रहता हूँ और मुझे यहाँ से सिमली डैम से बरास्ता पिंड भगवाल तमेर जो है ये रास्ता करीब लगता है, तो इसलिए मैं इस वक्त पिंड भगवाल से गुज़र रहा हूँ। और इंशाल्लाह 10 मिनट के फ़र्क से मैं उस मीटअप पॉइंट पर ज़रूर पहुँच जाऊँगा। अल्लाह ताला ने खैर रखी और फिर अपने नए दोस्तों से जो है वो तारुफ़ हमारा। तमेर जो है वो लहतरार रोड पर आ चुके हैं और लोकेशन मैंने लगा ली है। मैं गालिबन 4 मिनट और कोई 1.8 किलोमीटर के फासले पर हूँ। फ़िलहाल जो मेरी डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डेस्टिनी है, क्योंकि जो मीटअप पॉइंट है वो ठंडा पानी के पास है। हम वहाँ जा रहे हैं, सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और फिर इंशाल्लाह वहाँ से वापस इसी रास्ते से हम आरियारी टावर करोड़ की तरफ जो है वो आज अपनी जर्नी जो है वो साथी आ चुके हैं। और गालिबन सिर्फ 2 साथी जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि मैं लोगों को यहाँ जानता नहीं हूँ, नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लिहाजा वो कौन है वो आएँगे तो पता लगेगा। इस वक्त ठंडा पानी में हम 8 से 10 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और 2 लोगों का मज़ीद वेट है हो गए हैं। और बारिश ने एक बार फिर जो है वो अपना आमद जो है उसका ऐलान करना शुरू किया है। और बस अब यहाँ से हम निकलेंगे। ठंडा पानी से कुछ सामान रास्ते में लेना है हमने, बारबेक्यू वगैरह का, वो आगे लेंगे। कुछ साथियों ने नाश्ता नहीं किया, चाय नहीं पी, वो पियेंगे। और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है आरियारी वॉच टावर। मैं आपको बताता चलूँ कि आरियारी वॉच टावर एक ऐसा टावर है जो ब्रिटिश दौर में गालिबन 19वीं सदी के आखिर में वो बनाया गया था कोटली सतियाँ मरी में ब्रिटिश की तरफ से, ताकि जो जंगल में लगने वाली आग है उसको देखा जा सके। जो गार्ड्स होते थे फॉरेस्ट के वो उसको देखते थे वहाँ से, और मुख्तलिफ ऐसे जो हाइटेड पॉइंट्स थे उनके ऊपर ये काम ब्रिटिश की तरफ से किया। यानी साहब इस वक्त लीड ले रहे हैं और ये नाजरीन अब हमारा काफ़िला जो है वो निकल पड़ा है, चल पड़ा है टुवर्ड्स आरियारी वॉच टावर कोटली सतियाँ करोड़ विलेज। इस वक्त हम आ चुके हैं। अगर आपने करोड़ विलेज जाना है तो 2 रास्ते कम से कम ऐसे हैं जो कि आप इस्लामाबाद से आते हुए अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप बाराकाऊ से आ रहे हैं, पार्क व्यू सिटी से या पारा साइड से आ रहे हैं, तो आप सिमली डैम रोड पर और वहाँ से भी करोड़ जा सकते हैं। आप लहतरार रोड को पकड़ के चिरार रोड की तरफ आ सकते हैं और चिरार रोड से फिर आप जो ये नया रोड करोड़ की तरफ निकाला है इस पर जा सकते हैं। ये दोनों ही रोड बहुत अच्छे हैं। बहरहाल ये जो रोड हमने चिरार चौक से पकड़ा है ये नया बना हुआ है और काफ़ी चौड़ा और बड़ा रोड है, जबकि जो सिमली डैम रोड है वो एक नॉर्मल 25 से 30 फुट वाला रोड है। और चूँकि वो कम यूज़ होता है लिहाजा उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी बहुत जो है वो कंप्रोमाइज़ है। तो अगर तो आप सिमली डैम रोड से आ रहे हैं तो फिर तो आपको बड़ा कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आप खन्ना पुल या इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी भी और इलाके से आ रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप लहतरार रोड पर आएँ और लहतरार रोड के बाद आप चिरार चौक से लेफ़्ट होकर करोड़ की तरफ जो जाने वाला ये रोड है इसको अपना जो है वो स्टार्ट हो गई है। आपके भाई ने जो है वो बरसाती पहन ली है और इस चक्कर में कुछ साथियों से बिछड़ गया हूँ और कुछ पीछे रहने वालों से जुड़ चुका हूँ। और अच्छी बात यह है कि मुझे रास्ता पता है, लिहाजा जो बिछड़ चुके हैं मैं इस वक्त उनका रहबर बनने में कामयाब हो चुका हूँ। वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और उम्मीद है करोड़ जो बाज़ार है उसमें हमारे साथी रुकेंगे, क्योंकि कुछ बारबेक्यू का सामान उन्होंने लेना था, चाय वगैरह पीनी थी, कुछ भाइयों ने नाश्ता नहीं किया तो उन्होंने वो करना था। तो उम्मीद है कि हम उनसे जल्द ही मिल जाएंगे। हम आ चुके हैं और इस वक्त जो आप लेफ़्ट साइड पे झील देख रहे हैं ये सिमली डैम का वाटर स्टोरेज है और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। हम इस वक्त कोटली सतियाँ में बाकायदा एंटर हो रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये इस्लामाबाद की आखिरी हद है और अब हम पंजाब, सूबा पंजाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में दाखिल हो रहे हैं।
फेडरल एरिया से सूबा पंजाब। बड़ी अट्रैक्शन है वो बिलाशुबा सिमली डैम ही है। सिमली डैम को बजाते खुद विज़िट करना, फिर उसके ऊपर से जब आप करोड़ रोड पे जाते हैं तो सिमली डैम व्यू पॉइंट से उसको देखना एक अजीब सा एहसास आपको में पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप ये व्यू पॉइंट क्रॉस करते हैं तो चढ़ाइयाँ उतराइयाँ जो हैं वो ज़रा कम हो जाती हैं और रोड ज़रा मुतवाज़न आपको नज़र आता है। और इसके बाद आपको इस पूरी रोड पर बहुत सी अट्रैक्शंस मिलेंगी। और सबसे आपको मज़े की बात बताऊं कि ये वो रोड है जो कि सीधा पतरियाटा और पतरियाटा से फिर मरी एक्सप्रेस वे पर जाकर जुड़ती है। तो इसको टूरिज़म हाईवे का नाम भी गालबन दिया गया था। कोटली सतिया से एक इसी साइज़ का रोड जो बलावड़ा से बन बलावड़ा और आगे आके इसी रोड के ऊपर कनेक्ट होकर पतरियाटा के थ्रू मरी एक्सप्रेस वे के साथ बनता है। तो ये दोनों रोड जो हैं वो इस इलाके की जो हिडन जो टूरिज़म पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक अच्छी कोशिश है। और जब से ये दोनों रोड्स बनी हैं, बाइकर्स जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाइकर्स हैं उनके लिए तो वन डे जो टूर्स हैं उनके लिए इस एरिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है वो डिस्कवर हुआ है। और आए दिन कोई ना कोई ग्रुप जो है वो इस सारे एरिया के किसी न किसी स्पॉट को विज़िट करता है। यहाँ पे बहुत सी वाटरफॉल्स भी हैं। उसके बाद ये जो वॉच टावर है ये है, एक जंगल होटल है, कुछ मैदान ऐसे हैं और जो कैंपिंग स्पॉट्स हैं, जो एडवेंचर टूरिज़म है उसके हवाले से इस्लामाबाद से 1 घंटे 1.5 घंटे के मुसाफत पे अगर आपने वादी कश्मीर और कालाम सवात के कुछ ट्रेलर्स देखने हो तो वो आपको बिलाशुबा इस एरिया में मिल जाते हैं। इस्लामाबाद से अभी हम सिर्फ समझें कि मेन सिटी से शायद 30 मिनट की ड्राइव हो, 35 मिनट की ड्राइव हो, लेकिन आपको रावला कोट और इस किस्म के जो सीन्स हैं मैंने रावला कोट की रोड से बड़े रिजेंबल कर रहे हैं। उसके बाद जो खुईरटा की तरफ रोड जाता है ऊपर पीर गली से, उसमें बाज़ पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह के, वो रोड भी ऐसा ही है और उसके राइट लेफ्ट पे जो दरख्त हैं वो भी ऐसे ही हैं। और कुछ बाइक्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़े हैं। 1 से 2 लोग हमारे पीछे हैं जो कि आ चुके हैं। जिन लोगों ने नाश्ता नहीं किया वो यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और बारबेक्यू की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी की सूरत में की जा रही हैं। नाज़रीन, करोड़ से अब हमारा सफ़र जो है वो आरियारी टावर की तरफ जारी वो सारी होने वाला है। और यहाँ से मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का मज़ीद सफ़र है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। बाकी अब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं। यहाँ से आगे प्रोमिनेंट प्लेस एक जंगल होटल आता है राइट साइड पे, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। उसके बाद वहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, फिर एक लिंक रोड आएगा। लिंक रोड से फिर मज़ीद एक छोटा सा ऑफ रोड पैच होगा जिस पर गाड़ी नहीं जा सकती, अलबत्ता बाइक्स जा सकते हैं। नाज़रीन, जंगल होटल जिसका मैं जिक्र कर रहा था ये आ चुका है आज माशाल्लाह। यहाँ पे 1 से 2 और जो हैं वो ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं, जबकि पहले जब हम आए थे तो सिर्फ राइट साइड की एक बिल्डिंग मौजूद थी। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटे के मुसाफत पर करोड़ जैसा बाज़ार इसके बिल्कुल करीब है जहाँ पे खाना पीना और तमाम अशियाए ज़िंदगी आपको मैसर हैं। और उसके बाद टेलीकॉम की एक मुनासिब सर्विस यहाँ पर मौजूद है। तो जंगल में मंगल करने के हवाले से मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है। आप ये नाज़रीन वो लिंक रोड है जहाँ से आपको इस मेन रोड को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से ऊपर जाके आगे जो है वो एक मज़ीद वो आता है ऑफ रोड ट्रैक जिस पर आपको जाना पड़ता है। अभी हम इस ट्रैक पर जगह करीब आ रही है जहाँ से हमने लेफ़्ट ऑफ रोड ट्रैक जो है वो लेना है। ये वो रास्ता है। आज ये रास्ता काफ़ी बेहतर कर दिया है जी। और जब हम आए थे उस वक़्त यहाँ पर साथी हमारे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। ठीक है, वो यही रास्ता है। वो पीछे हॉर्न मार रहे हैं नीचे वालों के लिए। हाँ, उनके लिए मार। नाज़रीन, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर सिर्फ बाइक के गुजरने का रास्ता था, जबकि आज यहाँ पर प्रॉपर एक जीप के गुजरने का रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। क्योंकि इस मामले में तो फिर अब हम अपना कैंपर भी यहाँ पे ला सकेंगे। और कैंपर की क्या बात है, जब कैंपर होता है तो आप थोड़े से टूरिज़म के बदमाश बन जाते हैं। आपको किसी चीज़ का जो है वो खौफ ख़तर नहीं मिलता और आप ये समझते हैं कि दुनिया अब मेरी है। क्योंकि हर चीज़ जो टूरिज़म में आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है एक एडवेंचर टूरिज़म में, उसकी कोई ना कोई आसान शक्ल ज़रूर कैंपर की सूरत में आपको मिल जाती है। नाज़रीन, फायर वॉच आरियारी। आज अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ पे कैंपर आ रहा है, रास्ता बन चुका है, तो मैं कैंपर ही लाता ताकि हमारे वो भाई जो इतना कुछ सामान उठा के लाए हैं इनको ना उठाना पड़ता। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के खूबसूरत झंडे इस महकी हुई साफ़ सुथरी फ़ज़ा में लहरा रहे हैं। और ये है जी आरियारी वॉच टावर। अभी यहाँ तक बाइक्स आते हैं, हम आए हैं, अभी पैदल ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा यह 1 मिनट का यहाँ से म्यूल ट्रैक है। और हमने अभी अपने बाइक्स को डिसमेंटल किया है। कुर्सी मैंने खोल ली है, शोरा आफाक कुर्सी जो रत्ती गली तक भी गई थी। और ये तमाम दोस्त इस वक्त अनपैक हो रहे हैं ताकि हम जो यहाँ करने आए हैं वो हम कर सकें। ये है जी आरियारी वॉच टावर। थोड़ा सा सांस बहाल हो तो फिर चलते हैं। बारिश आई हुई है तो इससे पहले
कि हम मज़ीद गीले हों। हम एक शेल्टर यहाँ बना हुआ है उसके पास जाते हैं। ये नाज़रीन टावर है और लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पर मैंने कहीं इसका एक स्टैंप देखा था कि ये किस कंपनी ने बनाया था, कब बना था, वल्लाह आलम। ये जो शील्ड आज तोड़ी हुई है इस पर था या इसके किसी गार्डर वगैरह पे मैंने कोई मोहर देखी थी। अभी ऊपर चढ़ते हैं, शायद वो हमें दोबारा नज़र आई, लेकिन 1890s के हवाले से कोई डेट थी इस टावर की। और है तो ये खस्ता हाल, लेकिन व्यू देखिए आप। वॉच टावर है जो कि फॉरेस्ट की गार्ड्स वगैरह के लिए अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था। इसमें सेटिंग बनी हुई है, ये इसका दरवाज़ा है और शायद किसी ज़माने में यहाँ शीशे भी लगे होते हों, क्योंकि पुराने ज़माने में ठंड जो थी वो ज़्यादा होती थी। और ये हमारे बाइक्स हैं जो हमने खड़े किए हैं और बाहर से भी मैं आपको इसके लुक्स ये व्यूज़ हैं। मुझे तो चलते हुए भी डर लग रहा है। हाय हाय हाय। इस वक्त आग जो है वो काफ़ी बेहतर जल रही है और म्यूज़िक चल रहा है, माल तैयार हो रहा है जी। क्या बात है। ये नाज़रीन इस वक्त माहौल फुल बन चुका है, फुल आग भी लगी हुई है, कोयले भी दहक चुके हैं और बोटियां भी लग चुकी हैं। नाज़रीन लोग जज्बाती हुए हैं, सीखों के कोयलों पे चढ़ते हुए सारे जज्बाती हो गए। नाज़रीन इस वक्त जो है वो 3 बज रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे शाम होने को है। बहुत अच्छा दिन हमारा यहाँ पे गुजरा और आरियारी वॉच टावर के ऊपर भी हम गए, ड्रोन शॉट्स भी आपने देखे। भाइयों के साथ आज मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन कमाल एंजॉयमेंट इन्होंने की। और एक होता है ना कि ज़िंदगी को उम्र के बगैर, इस लिहाज के बगैर कि आप किस उम्र के हिस्से में हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करते हैं, ये आज मैंने देखा भी और सीखा भी। इन सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इस इवेंट का हिस्सा बनाया और मैंने भी इनको हवेली का जो इवेंट है उसके हवाले से दावत दी है। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 के आखिरी वीक में जो हम हवेली में वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से इवेंट करने जा रहे हैं, ये सब उसका हिस्सा बनेंगे और हमारे इस पसमानदा ज़िले की किस्मत बदलने की जो वहाँ के नौजवानों ने कोशिश शुरू की है टूरिज़म के ज़रिए, उसमें ये अपना हाथ ज़रूर बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नरिशिंग किस्म का एक टूर हमारा हुआ है और माशाल्लाह नए दोस्त जितने भी हैं उनसे बड़ी अच्छी गपशप रही है। आपने सारा वीलॉग देखा है और इस वक्त हम जो हैं वो जा रहे हैं। इस वीलॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, शाम हो चुकी है। हमारे साथी जो हैं वो वापस जा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे जो परिंदे हैं वो शाम को अपने घोंसलों की तरफ वापस जाते हैं।